हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक एकदम ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से इन 8 डेज का आप पूरी तरह से इस्तेमाल करके जो सेशन 2 ऑफ 2020 जो कि एक सरप्राइज पैकेज डीजीसी ने हम लोगों को दिया है विद इन 8 to 10 डेज एग्जामिनेशन के डेट्स डालकर, उसको किस तरह से अपने बेस्ट या फिर अपने पॉजिटिव एफर्ट्स डालकर उसको किस तरह से एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। और आप लोग अगर अपना 8 to 10 मिनट्स मेरे इस वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो आपके इन 10 डेज की क्रूशियल टाइम में, तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि इस वीडियो के एंड में जब आप ये वीडियो ख़त्म या फिर देख के जाओ, आप ये वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर जाओ जो कि आपको हेल्प करे एग्जामिनेशन क्लियर करने में। ऑल्सो ये वीडियो में मैं एक और चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग ट्रैवल इश्यूज और क्या एडमिट कार्ड यूज़ किया जा सकता है एज अ प्रूफ टू ट्रैवल। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रैक दिस 2020 सेशन 2 विथ बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। सबसे पहली बात, इस एग्जामिनेशन पर जाने से पहले ये फॉर्म फिलिंग जो हुआ था 25 नवंबर से 30 नवंबर में, इसमें बहुत सारे लोगों ने एक इशू फेस किया था जिस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया था कि उनका फीस तो कट हो गया है उनके अकाउंट से, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है जो वेबसाइट है वहाँ पे, और ना ही वो अपडेट हो पा रहा है कि उनका फीस भर चुका है और वो जो फॉर्म फिल हो नहीं पा रहा है। इस सारी चीज़ों के लिए आपको मेल करना होता है डीजीसीए को, जिसका ईमेल आईडी है dgoffice.dgc@nic.in या फिर ceoame.dgc@nic.in। ये दोनों ईमेल आईडी पर आपके पास अगर स्क्रीनशॉट होगा आपके पेमेंट का जो कट हो गया है बट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ का आपको मेल करना है, स्क्रीनशॉट ईमेल करना है। उसमें ये जो फाइल्स है वो अटैच करके, ऑल्सो आपके पास एक पेमेंट रेफरेंस नंबर होगा जिसका यूज़ करके आप भारत कोष की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है। अब आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स लिस्ट की। इस बार डीजीसी ने विद इन 2 डेज एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट बाहर कर दी थी एंड विद इन 8 to 10 डेज एग्जामिनेशन का जो डेट्स का लिस्ट है एडमिट कार्ड वो आउट कर दिए, डेट्स आउट कर दिए, और विद इन 3 to 4 डेज एडमिट कार्ड आना चालू हो गया। मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डीजीसी ने विद इन 8 to 10 डेज ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दी। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि वाई सो अर्ली, बट हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते वाई सो अर्ली, क्योंकि डीजीसी ही हमारी गवर्निंग बॉडी है और वही डिसाइड करती है कि एग्जामिनेशन कब करवाना है, कब कन्वे करवाना और कब आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए वेट करवाना है। डीजीसी ने अब एग्जामिनेशन कंडक्ट तो करवा ही दी थी, तो अब हम वाई सो अर्ली क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू कोप अप विद एग्जाम। मॉड्यूल एग्जाम को क्लियर करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। उसमें से कोई एक या दो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है 3 या 4 साल का मॉड्यूल एग्जाम्स देने का या फिर जो दूसरे पेपर्स है वो देने का, वो सारे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके खुद से वीडियोस और पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैंने उस वीडियो में अपडेट किए। प्लीज़ उस पॉइंट्स को याद रखिए। ऑल्सो एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात कर रहा था। इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए एग्जामिनेशन सेंटर्स में, और मुंबई की जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन सेंटर था ठाकुर कॉलेज, वो लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और इस बार भी ठाकुर कॉलेज उस लिस्ट में नहीं है। ऑल्सो इस बार जो नए सेंटर्स ऐड हुए हैं मुंबई रीजन में वो है फादर एंगल कॉलेज, RR इन्फोर्स एंड शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी। और जो एक पुराना सेंटर जो कि लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट से आ रहा है वो है विवेकानंद कॉलेज, वो इस बार भी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स 9, 10 एंड 11। ऑफिशियली जो एग्ज़ाम डेट्स है वो है 9, 10 एंड 11 एंड मोस्ट प्रोबेबली 8 भी हो सकता है, बट अभी तक जितने लोगों ने भी मुझे एडमिट कार्ड बताया उसमें 8 तारीख को कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। बट डीजीसी एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली 4 डेज के लिए ही कंडक्ट होती है। या तो 8, 9, 10 एंड 11 रहेगा एग्ज़ाम डेट्स, या तो 9, 10, 11 एंड 12। इन दो कॉम्बिनेशंस में ही कोई 4 दिन हो गया आपके एग्जामिनेशन के। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू कोप। आपके पास अगर आप रफली देखो तो आपके पास हार्डली 5 या 6 डेज ही है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर इनकेस आपका लास्ट 11th या 12th तारीख को एग्ज़ाम होता है तो आपके पास 8 to 10 डेज है। बट
इन 8 to 10 डेज में आपको ये पूरा का पूरा मॉड्यूल का सिलेबस स्टडी करना है और आपको ये मॉड्यूल क्लियर भी करना है। सो अगर मैं अपने कुछ टिप्स शेयर करूँगा आप लोगों से, तो उसमें से कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स ये है कि पूरा सिलेबस अब 8 दिन में पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो पूरा सिलेबस तो आपसे हो नहीं पाएगा, प्लस जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पाओगे। सेकेंड बात, अगर आपको कहीं से नोट्स मिलते हैं, शॉर्टकट नोट्स जो कि किसी और ने बनाए हो अपने स्टडी के टाइम, तो वो नोट्स को पढ़िए। नेक्स्ट, जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स आते हैं या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके सीनियर्स वगैरह से, वो लीजिए और उसके ऊपर पढ़ाई कीजिए और उस पर फोकस करके, क्योंकि इस बार रिपीटेड क्वेश्चंस आने के भी चांसेस है, बट ऐसा श्योर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 8 to 10 मंथ्स का टाइम था डीजीसी के पास। अब पता नहीं ऑफिस शुरू थी या बंद। अगर बंद होगी तो रिपीटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बट अगर शुरू होगी तो नए क्वेश्चंस आने के चांसेस उससे भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये जो 10 डेज का टाइम है जिसमें डीजीसी ने डिसाइड करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दी है, सो मोस्टली चांसेस है क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बट मेरे वर्ड्स पर मत लीजिए, अपने तरफ से 100% तैयारी करके आइए। पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स जो रिपीट हुए हैं उनको करके जाने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि अपना मैक्सिमम टाइम अब एग्ज़ाम तक आप इसी चीज़ पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के। ऑल्सो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डाली है एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को लेके। ऑल्सो मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं अलग अलग मॉड्यूल्स को लेके, स्पेशली मॉड्यूल 3 को लेके। ऑल्सो हमारा एक क्रैश कोर्स भी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और मैं एक दिन में पूरा मॉड्यूल 3 कवर भी करता हूँ। सो अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि सम टिप्स फॉर फ्रेशर, जो फर्स्ट टाइम ये मॉड्यूल अटेम्प्ट दे रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ टिप्स। पहली बात तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही है, वो एक कंपलसरी चीज़ है। हाँ भी साइट में एरर आ रहा है तो बहुत सारे लोगों का डाउनलोड नहीं हो पाता रहेगा, बट आपको ये डाउनलोड करना ही है। और इसमें आपको ये नहीं सोच रहा है कि आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है या ब्लैक एंड वाइट, कोई भी प्रिंट आउट चलेगा, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट डजेंट मैटर। उसके साथ आपको एक गवर्नमेंट आईडी कैरी करना है जो कि आधार कार्ड होता है। आपको गवर्नमेंट आईडी हमेशा कैरी करना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 1 आवर पहले पहुंचना है और जो एग्ज़ाम का रूम होता है आपका, वहाँ पर 15 मिनट्स अर्ली पहुँचना है आपको। और उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो पैनिक मत होइए, अपने एग्जामिनर जो होता है वहाँ पर उससे पूछिए, या फिर डीजीसीए के ऑफिशियल्स भी होते हैं उन्हें भी आप पूछ सकते हैं इन अ काइंड मैनर। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लास्ट अटेम्प्ट से ऐड हुई है वो है द 15 सेकेंड अपडेट। द 15 सेकेंड अपडेट के ऊपर मैंने एक स्पेशलाइज्ड वीडियो भी बनाया जो कि मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगर इन शॉर्ट आपको मैं अभी समझाऊँ तो 15 सेकेंड अपडेट ये है कि आपको हर क्वेश्चन पे 15 सेकेंड स्पेयर करना ही है। उसके अलावा अगर आपने वो 15 सेकेंड नहीं वेट किया तो वो क्वेश्चन ना ही तभी तक नेक्स्ट होगा, ना ही वो क्वेश्चन पर कुछ और आप फंक्शन कर पाओगे। सो आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर अगर स्विच भी होना है तो आपको 15 सेकेंड एक क्वेश्चन को देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द डीजीसीए न्यू रूल्स। अब आफ्टर कमिंग आउट राइट क्वेश्चंस, सो जैसे ही आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है या फिर आप अटेम्प्ट दे के आते हो, आप जैसे ही बाहर आते हो मेक श्योर करें कि आप जो क्वेश्चंस आपको जो याद है जो एग्जाम्स में आए थे आपको, उसका आप एक अलग से नोट्स बना दो या फिर क्वेश्चंस लिख दो, ताकि वो जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स या फिर आपके दोस्त आने वाले हैं एएमई फील्ड में या फिर एएमई एग्जामिनेशन देने, उन्हें हेल्प हो सके। अब फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आता है कि क्या ये एडमिट कार्ड यूज़ हो पाएगा हमारे ट्रैवलिंग के लिए। अभी जहाँ रिसेंटली एग्ज़ाम्स वगैरह हुई थी नीट जेईई की, तो वहाँ पर एडमिट कार्ड अलाउ किया था एज अ प्रूफ और ट्रैवल करने के लिए, बट क्या ये हमारा एडमिट कार्ड यूज़ हो पाएगा या नहीं, ये भी स्टिल एक क्वेरी है। मैं बहुत सारे ऑफिशियल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने हाँ भी बोला है, काफ़ी सारे लोग इन डाउट भी लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एडमिट कार्ड यूज़ करने देना चाहिए, क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की देने के लिए ही जा रहे हैं। शायद से ये जो एडमिट कार्ड है वो एज एन ट्रैवलिंग प्रूफ यूज़ कर सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि अभी सारे लोगों को ट्रैवलिंग अलाउ नहीं है। लेट्स सी कि ये एग्ज़ाम कैसा जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने मॉड्यूल के लिए बताई है वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कीजिए, और मुझे भी पता है कि आपका 100% बेस्ट रिजल्ट आएगा।
अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए और ऐसा सोचिए कि आप क्लियर करोगे ही। तो फिर वो चाहे 10 डेज हो या फिर 10 आवर्स या फिर 10 मिनट्स, आप 100% ये मॉड्यूल क्लियर कर पाओगे। सो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, ताकि उन्हें ये टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता चले। ऑल्सो अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।